हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना हम ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है हम उसकी बात करेंगे। अब यार, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे पहले दो बातें बताऊंगी। एक तो मैं बताऊंगी अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। ठीक है। एक्चुअली दो नहीं, कुछ ज़्यादा ही बातें मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। उसके बारे में बताने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी कि साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। इसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली ये सारे ग्राफ के टाइप्स ही हैं जिनके बारे में हम लोग पहले रिप्रेजेंटेशन से पहले हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। और इसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज बनाऊं बताऊंगी जो है कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में। तो यार, ये कुछ चीजें हैं, ये पांच चीजें हैं, पहले हम इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यार, अनडायरेक्टेड, देखो, अब वर्ड को समझो पहले। वर्ड क्या दे रखा है हमें? अनडायरेक्टेड, है ना। अनडायरेक्टेड मतलब क्या? जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। जिसकी क्या ना हो? कोई डायरेक्शन ना हो। तो यार, अब एक मान लो मेरे पास एक नोड ए है। ठीक है। मैंने इस नोड को किससे कनेक्ट कर दिया? बी से कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल। ये क्या होती है? ये हमारी एज होती है। ठीक है। ये क्या होती है? ये हमारी वर्टेक्स होती है ग्राफ में। अब मैं तुमसे कुछ बात पूछती हूँ। जो बातें मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि क्या इस एज की कोई डायरेक्शन है क्या? मतलब तुम क्या इस एज को देख के बता सकते हो क्या कि या ये एक एज ए से बी तक है या फिर बी से ए तक है? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इस एज को देख के मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता सकती कि ये एज ए से बी है या बी से ए है। तो ऐसा ग्राफ अनडायरेक्टेड क्या है? जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या होता है? वो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो हमने पहला ग्राफ हमारा क्लियर कर लिया। दूसरा डायरेक्टेड। अब यार, दिखती सी ही बात है। डायरेक्टेड क्या होता है? डायरेक्टेड वो होता है जिसमें कोई डायरेक्शन हो। ठीक है। मान लो मेरी ये ए नोड है। ठीक है। ये मेरी क्या है? बी वर्टेक्स है। ठीक है। और मैंने ए से बी एक एज बना दी। अब देखो, इस एज का एरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? बी पे पॉइंट कर रहा है। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि ए टू बी क्या है हमारे पास में? एज है। ए टू बी हमारे पास एज प्रेजेंट है। तो जब भी एज की डायरेक्शन होती है, वहां पे हमारा क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ होता है। क्या हमारा कंप्लीट हो गया? डायरेक्टेड ग्राफ कंप्लीट हो गया। तीसरा आता है हमारा क्या? तीसरा हमारा आता है साइक्लिक ग्राफ। कि भाई, ये साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? तो यार देखो, साइक्लिक ग्राफ, साइकिल मतलब साइकिल में क्या होता है? साइकिल कुछ इस तरीके की होती है कि जहां से शुरू होती है वहीं पे ही आके एंड होती है। बिल्कुल होती है। तो मान लो मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं। ए ए से मैंने बी में बना दिया, बी से मैंने सी में बना दिया, और सी से मैंने ए में बना दिया। तो इस ग्राफ में क्या है? इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। बिल्कुल है। तो ये क्या है? ये हमारा साइक्लिक ग्राफ है। मतलब जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, घूम फिर के दोबारा से अगर हम उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं किसी ग्राफ में, इसका मतलब उसमें साइकिल प्रेजेंट है और वो ग्राफ कैसा है? साइक्लिक ग्राफ है। ठीक बात है। हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अगला जो आता है हमारा, क्या आता है यहाँ पे? कंप्लीट ग्राफ। कि आखिर ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? और देखना ध्यान से, मैंने कुछ ग्राफ बनाया इस तरीके का।
ये मैंने वर्टेक्स बना दी। अब देखो मैंने ए से बी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ए से सी को कनेक्ट कर दिया, ए से मैंने डी को कनेक्ट कर दिया, ए से मैंने ई को कनेक्ट कर दिया। फिर बी से ए तो कनेक्टेड है ही, बी से मैंने सी को कनेक्ट कर दिया, बी से डी को कर दिया और डी से सी से ई को कर दिया और डी से ई। अब यार यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे ए सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल है। बी हमारे सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, देखो ए से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड नहीं है तो ई से भी इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। सी हमारा सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ए से है, ई से है, डी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हर एक वर्टेक्स सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, सारी की सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, मतलब हर वर्टेक्स के बीच में एज है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो देखो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी, क्योंकि इस पे ये कॉन्सेप्ट भी है जिस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स को हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक बेसिक टच तुम्हें दे रही हूँ इसका। तो देखो कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऐसे कि मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया ए बी सी, ठीक है। अब यार यहाँ पे हर वर्टेक्स को देखो, ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी की सारी इस ग्राफ में एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर अगर एक बात बोलो कि मैं ए और बी को तो ऐसे बना लूं, ठीक है, और सी को मैंने ऐसे बना दिया, तो क्या यहाँ पे सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? सारी वर्टेक्स नहीं, क्या सारी की सारी वर्टेक्स कनेक्टेड है क्या पूरे इस ग्राफ में? नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा तो ये क्या है, ये हमारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक बात है। और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं जो एक कंपोनेंट पूरा का पूरा एक से मतलब एक कंपोनेंट जिसमें सारी एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो क्या होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट होता है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट भी यहाँ पे क्लियर होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बातें भी करेंगे, ठीक है। तो ये 5 बातें जो मुझे तुम्हें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से पहले बतानी थी, ये मैंने सारी तुम्हें समझाई है। अब यार देखो, रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अब तो ये हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से होता है। पहला होता है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा क्या, एडजेसेंसी लिस्ट से। इन दो तरीकों से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार देखो मेरे को यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब मैं पहला तरीका दिखाती हूँ तुम्हें एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इसके कॉलम्स में इसकी सारी वर्टेक्स को लिखती हूँ, ठीक है, और इसकी रो में भी इसकी सारी वर्टेक्स को लिखती हूँ, ठीक बात है। तो ये हो गई। अब क्या ए का ए से कनेक्शन है क्या? खुद का खुद से तो कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। क्या ए से बी में कोई एज है क्या? क्योंकि देखो किसी के भी बीच में एज होगी, हम वहां पे क्या रखवाएंगे, वन रखवाएंगे। ये क्या बता रहा है कि ए से बी में हमारी एज प्रेजेंट है, ठीक है। ए से सी में कोई एज है क्या? ए से सी में डायरेक्ट एज तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या ए से डी में कोई एज है क्या? बिल्कुल एज है हमारे पास में। ए से ई में कोई एज है?
बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमने ए का हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में करते क्या है, हम हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में बताते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का आगे किस किस वर्टेक्स के साथ में कनेक्शन है। अब मैं बी की बात करूं तो बी का ए के साथ कनेक्शन है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टेड होता तो बात कुछ और होती, हम डायरेक्टेड के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, क्या बी से बी में कोई कनेक्शन नहीं है, बी से बी में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। बी से सी में हाँ है, बी से डी में कनेक्शन है, बी से ई में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यही बात हम सी की करते हैं, तो सी से ए में कोई कनेक्शन नहीं है, सी से बी में देखो है हमारे पास में एज, सी से बी में, सी से सी में कोई एज नहीं है, सी से ई में, क्या हमारे पास सी से डी में कोई एज है क्या, नहीं है। क्या हमारे पास सी से ई में एज है, बिल्कुल है। अब आ जाओ डी पे, तो ए से डी में कनेक्शन है, डी से बी में कनेक्शन है, डी से सी में कोई कनेक्शन नहीं है, डी से डी में कोई कनेक्शन नहीं है, और डी से ई में तो कनेक्शन है ही है। ई की बात करो तो ई से ए में कोई कनेक्शन नहीं है, ई से बी में कोई कनेक्शन नहीं है, ई से सी में कनेक्शन है, ई से डी में भी कनेक्शन है, ई से ई में कोई कनेक्शन नहीं है। देखो ये आ गया। अगर देखो, अब देखो मेरे पास में ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स मुझे दी हुई है। ठीक है, अब मुझे इससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं हर एक वर्टेक्स को देखूंगी कि देखो पहली मेरी वर्टेक्स क्या है, ए है, मैंने ए बना दी, बिल्कुल बना दी। अब मैं इस ए वाली पूरी किस में जाऊंगी, रो में जाऊंगी, और इसके सारे कनेक्शंस को देखूंगी। तो देखो ए और ए तो जीरो है, ए और बी वन है, तो ए और बी का कनेक्शन बना दिया। ठीक है, ए और सी जीरो है, ए और डी वन है, चलो डी में भी कनेक्शन बना दो, ए और डी में भी। ए और ई में कोई कनेक्शन नहीं है। अब फिर मैं बी में जाऊंगी, तो देखो बी से ए का कनेक्शन तो हमने बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। पर एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक एसेंस देती हूँ कि जब ए से बी में कनेक्शन है ना तो ऐसे एरो बना दो, ए से डी में कनेक्शन है तो ऐसे एरो बना दो। ठीक है, बी से ए में कनेक्शन है, हम इस तरीके से बनाएंगे। बी से सी में कनेक्शन है, लो भैया सी भी बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बी से डी में कनेक्शन है, लो बी से डी में कनेक्शन दिखा दिया। अब सी पे आ जाओ, सी से बी में कनेक्शन है। ठीक है, सी से सी में कोई कनेक्शन नहीं है, सी से ई में कनेक्शन है, तो मान लो मैं एक ई यहां बना देती हूँ, सी से ई में कनेक्शन है। ठीक है, डी पे आ जाते हैं, डी से ए में कनेक्शन है, डी से बी में कनेक्शन है। ठीक है, डी से ई में कनेक्शन है। ठीक है, अब ई की बात कर लेते हैं, तो ई का तो सी के साथ कनेक्शन है और ई का डी के साथ कनेक्शन है। ये क्या बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखो यार यहाँ पे हर एज, अगर ए का बी के साथ कनेक्शन है तो बी का ए के साथ भी कनेक्शन है, तो मैं क्या इसको रिप्लेस कर सकती हूँ कि एक अनडायरेक्टेड एज से, बिल्कुल कर सकती हूँ। और यहाँ पे हर एक एज में ही ये सारी बातें हो रही है, जितनी भी एजेस है सब में ये सारी बातें हो रही है, तो सभी को ही अनडायरेक्टेड एज से रिप्लेस कर दो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा तुम्हारा, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो देखो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, देखो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, और अगर हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स दी हुई है तो हम ग्राफ लेके आ सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकली हमने बातें की है, हम कोड में भी देखेंगे कि हम किस तरीके से एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें दी हुई होगी तो हम ग्राफ कैसे पहचानेंगे, उसकी बातें हम कोड में भी करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने अनडायरेक्टेड के लिए तुम्हें यहाँ समझाया। अगर यहाँ पे डायरेक्शन होता, देखो अगर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा डायरेक्शन होता ए से बी में होता, ठीक है, तो मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाती कि ए से ए में कोई कनेक्शन है, नहीं है, ए से बी में कनेक्शन है, ए से बी में वन रख दिया, बी से बी में कोई कनेक्शन है, नहीं है, बी से ए में कोई कनेक्शन है क्या,
बी से ए की तरफ कोई एज है नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स किसके लिए हो गई, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब हम दूसरी बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की। किसकी बात करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट की। बिल्कुल। तो यार मैं ना एडजेसेंसी लिस्ट को ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझती हूँ। जो मेरा समझने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि पड़ोसी पड़ोसी को देख लो। ठीक है। अब ये जो तरीका है वो मैं समझाती हूँ तुम्हें, देखना। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। चलो मैं इस ए वर्टेक्स की बात करती हूँ। ए वर्टेक्स की मैंने बात की। ए का पड़ोसी कौन कौन है, ए का पड़ोसी बी है। तो ए की एक लिस्ट होगी, उसमें क्या रखा होगा, मतलब ए एक इंसान है, उसके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में उसने अपने पड़ोसियों का नाम लिख रखा है। तो यहाँ पे ए की लिस्ट में क्या आ गया, बी और सॉरी यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छी बात है, ए का काम खत्म हो गया। अब हमारी किस पे आई वर्टेक्स, हमारी बी पे आई। तो मैंने बोला कि बी के पड़ोसी कौन कौन है। बी का पड़ोसी इन टर्न हमारा ए बी है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। बी का पड़ोसी हमारा डी बी है और बी का पड़ोसी हमारा सी बी है। अब हम सी पे आ जाते हैं। तो सी के पड़ोसी कौन कौन है, सी का पड़ोसी हमारा बी है और ई है। ठीक है। डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी देखो कौन है, कितने पड़ोसी है डी के, ए भी है, ठीक है, बी भी है और ई भी है। ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट हम कहाँ पे, ई पे आ जाते हैं। और ई के पड़ोसी कौन कौन है, ई का पड़ोसी है हमारा सी और ई का पड़ोसी है हमारा डी। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट हो गई, मतलब आसपास वाली वर्टेक्स जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उनको हमने उसके लिस्ट में डाल दिया। अब यार देखो, मान लो तुम्हारे पास में ये एडजेसेंसी लिस्ट दी हुई है और तुम्हें ग्राफ लेके आना है। तो अब कैसे लेके आओगे, देखो तुम्हें ए मिला, तुमने ए को बना दिया। ए से ए के पड़ोसी कौन कौन है, बी है। तो चलो ए से बी में मैंने एक कनेक्शन बता दिया। ठीक है। ए का पड़ोसी और कौन है, डी है। तो ए से डी में मैंने एक कनेक्शन बता दिया। ए की लिस्ट खत्म हो गई, अब बी के पास आ गए। तो बी का कनेक्शन कौन है, बी का कनेक्शन ए है। तो ए बी से ए में एक हमने क्या बना दिया, एज बना दी। बी का कनेक्शन और कौन है, डी है। तो लो, बी से डी एक एज और बना दी। बी का कनेक्शन और कौन है, हमारा सी है। सी को भी लेके आ गए हम पिक्चर में। अब सी के कनेक्शंस कौन कौन है, सी का कनेक्शन हमारा बी है, सी का कनेक्शन हमारा ई है। ठीक है। फिर हम डी पे आए। तो डी का कनेक्शन कौन है, डी का कनेक्शन हमारा ए है, डी का कनेक्शन हमारा बी है और डी का कनेक्शन हमारा कौन है, ई है। ठीक है। अब हम ई पे आए, बिल्कुल आ गए। ई का कनेक्शन कौन है, हमारा सी है और ई का कनेक्शन कौन है, हमारा डी है। ठीक है। और क्योंकि हर एज, मतलब ए से बी में कनेक्शन है तो बी से ए में भी कनेक्शन है, तो इसको हम डायरेक्टेड से अनडायरेक्टेड में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आ गया किस तरीके से हमने पड़ोसियों को देख के पूरा ग्राफ बना लिया। ठीक है। तो यार देखो, एडजेसेंसी लिस्ट से हम ग्राफ लेके आ सकते हैं और ग्राफ से हम एडजेसेंसी लिस्ट भी ला सकते हैं। अगर डायरेक्टेड दिया हो, अगर कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ हो, तो तुम क्या करोगे, ए, ए का नेबर कौन है, बी है। ठीक है। बी, बी का नेबर कौन है, कोई भी नहीं है। तो इसके इसके पड़ोसी बी बड़ा अकेला इंसान है, बी किसी को भी नहीं जानता। ठीक है। सी, सी का नेबर कौन कौन है, देखो ए का नेबर हमने सी लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो सी भी इसका क्या होगा, एक नेबर होगा। ठीक है। सी का नेबर कौन है, बी है। ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये अनडायरेक्टेड नहीं, ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। तो ये भी बात हमने थ्योरेटिकली की। किस तरीके से हम एडजेसेंसी लिस्ट को क्वेश्चंस में देखेंगे, उसकी बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज तुम्हें समझ में आया हो, ये ग्राफ के कुछ जो बेसिक मैंने टाइप्स तुम्हें समझाए थे, ये समझ में आया हो। ग्राफ के दोनों एडजेसेंसी मैट्रिक्स की से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों बातें समझ में आई हो। अगर तुम्हें समझ में आई हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, बहुत ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।